नमो बुद्धाय। मैं बुद्ध बोल रहा हूँ। मेरे प्रिय आत्मन, क्या तुम पूरी तरह थक चुके हो? मैं देख पा रहा हूँ कि तुम अपने भीतर विचारों का एक ऐसा संसार लेकर चल रहे हो जो तुम्हें एक क्षण के लिए भी चैन से बैठने नहीं देता। तुम जिसे सफलता समझकर दिन रात भाग रहे थे, आज वही भाग दौड़ तुम्हारे लिए तनाव और मानसिक भारीपन बन गई है। तुम हर रात इस उम्मीद में सोते हो कि कल सब ठीक होगा, पर हर सुबह तुम उसी पुरानी चिंता और बेचैनी के साथ जागते हो। तुम्हारी आंखों की चमक खो गई है और मन बोझिल हो गया है। आज मैं तुम्हें यहाँ किसी शास्त्र का ज्ञान देने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुमसे सीधे संवाद करने आया हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम एक ऐसे अदृश्य बोझ को अपने कंधों पर उठाए हुए हो जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसे तुम तनाव कहते हो, वह तुम्हारे मन की वह अवस्था है जहां तुम वर्तमान के सुख से पूरी तरह कट चुके हो। तुम या तो उस अतीत के पछतावे में जी रहे हो जिसे अब बदला नहीं जा सकता, या उस भविष्य की कल्पना में मर रहे हो जो अब भी अस्तित्व में आया ही नहीं है। तुम एक ऐसे युद्ध में एलईडीएच रहे हो जो केवल तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर चल रहा है। क्या तुमने कभी एकांत में बैठकर सोचा है कि जीवन इतना कठिन और बोझिल क्यों लगने लगा है? इसका कारण यह है कि तुमने शांति को बाहर की वस्तुओं, पद और धन में खोजना शुरू कर दिया है। आज मैं तुम्हें सत्य के 6 ऐसे अध्यायों के माध्यम से एक आंतरिक यात्रा पर ले चलूंगा, जहां तुम जानोगे कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की उस गहरी चुप्पी में छिपी है जिसे तुमने व्यर्थ के शोर से भर दिया है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे उस भारी पत्थर को नीचे रखना है जिसे तुम अज्ञानतावश सालों से पकड़े हुए हो और स्वयं को कष्ट दे रहे हो। सावधान होकर सुनना, क्योंकि आज की यह बातें तुम्हारे जीवन से उस कोहरे को साफ कर देंगी जिसने तुम्हारे आत्मिक सुख को ढक रखा है। क्या तुम तैयार हो अपने मन को एक खाली पात्र बनाने के लिए? क्योंकि केवल एक खाली पात्र में ही शांति का अमृत भरा जा सकता है। आओ मेरे साथ इस परम सत्य की यात्रा पर चलो, जहां तनाव का कोई स्थान नहीं है और जहां केवल आनंद का वास है। अध्याय 1, भीतर का बोझ और पकड़ देने का मोह। नमो बुद्धाय। मैं बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय आत्मन, आज मैं तुम्हें उस सत्य के सम्मुख खड़ा करूंगा जिसे तुम अपनी भागदौड़ भरी जीवन शैली में कहीं पीछे छोड़े जाए हो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मन की अशांति और इस भारीपन का सबसे बड़ा कारण क्या है? तुम अपने जीवन के इस सफर में उन वस्तुओं, उन यादों और उन विचारों को अत्यंत कसकर पकड़े हुए हो जिनका समय अब समाप्त हो चुका है। जैसे एक विशाल और प्राचीन वृक्ष अपने सूखे पत्तों को स्वयं ही गिरा देता है ताकि नए कोपल आ सके और जीवन का चक्र चलता रहे, ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने मन के इस व्यर्थ बोझ को गिराना सीखना होगा। जब मैं सत्य की खोज में वनों में एकांत में था, तब मैंने बहुत गहराई से अनुभव किया कि मनुष्य का दुख बाहरी परिस्थितियों या शत्रुओं से कम और उसकी अपनी आसक्ति से कहीं अधिक उत्पन्न होता है। तुम अपने मन में एक संसार बसा लेते हो और फिर चाहते हो कि यह वास्तविक संसार भी तुम्हारी उसी मानसिक इच्छा के अनुसार चले। तुम चाहते हो कि लोग वैसे ही व्यवहार करें जैसा तुम सोचते हो। तुम चाहते हो कि परिस्थितियां सदा तुम्हारे पक्ष में बनी रहे। लेकिन सत्य तो यह है कि संसार का स्वभाव ही निरंतर परिवर्तन है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। जब तुम इस शाश्वत परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते और पुरानी स्थितियों या अपनी जिद्द को पकड़े रहते हो, तभी तुम्हारे भीतर उस खिंचाव का जन्म होता है जिसे तुम तनाव कहते हो। मेरे जीवन की एक सबसे बड़ी सीख सदा अपने हृदय में बसाकर रखना। तनाव का वास्तविक अर्थ यह है कि तुम या तो भविष्य की काल्पनिक चिंताओं में खोए हुए हो या फिर अतीत के उन पछतावों में जी रहे हो जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता। इन दोनों ही स्थितियों में तुम वर्तमान के इस अत्यंत सुंदर और जीवंत क्षण को पूरी तरह खो चुके हो। क्या तुमने कभी किसी वेग से बहती हुई नदी को देखा है? वह नदी कभी पीछे नहीं मुड़ती। वह पत्थरों से टकराती है, रास्तों से समझौता करती है, पर वह बस बहती जाती है। वह रुकती नहीं, क्योंकि रुकना ही सद्धना है। तुम्हें भी उसी शीतल प्रवाह का हिस्सा बनना है। तनाव वह भारी पत्थर है
जिसे तुम स्वयं अपने ही हाथों से उठाए हुए हो, और फिर ऊंचे स्वर में शिकायत कर रहे हो कि तुम्हारा यह मन और शरीर पूरी तरह थक चुका है। मेरी बात मानो, उस पत्थर को अभी इसी क्षण नीचे रख दो। जो समय बीत गया वह अब तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है, और जो आने वाला है वह अभी अस्तित्व में आया ही नहीं है। तुम्हारे पास वास्तव में केवल अभी का समय है। यह एक छोटी सी श्वास जो तुम्हारे भीतर जा रही है। जब तुम इस क्षण को उसकी पूर्णता के साथ अपना लेते हो तो यह काल्पनिक बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। शांत हो जाओ, अपनी बंद आंखों के पीछे के अंधकार को देखो और अपनी आती जाती श्वास को महसूस करो। जिस पल तुम यह स्वीकार कर लोगे कि इस संसार में सब कुछ अस्थायी है, यहां तक कि तुम्हारा यह शरीर और तुम्हारी ये समस्याएं भी, उसी पल तुम्हारा सारा तनाव धुएं की भांति विदा हो जाएगा। तुम स्वतंत्र होने के लिए ही जन्मे हो, फिर इस चिंता के पिंजरे में स्वयं को क्यों कैद कर रखा है? अध्याय 2, मन का मायाजाल और विचारों का तूफान। नमो बुद्धाय, मैं बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय आत्मन, पहले अध्याय में तुमने जाना कि पकड़ देने का मोह ही दुख का कारण है। अब मेरे साथ मन के उन गहरे गलियारों में चलो जहां तनाव का जन्म होता है। क्या तुमने कभी शांत पानी में पत्थर फेंक कर देखा है? जैसे एक छोटा सा पत्थर शांत जल में अनगिनत लहरें पैदा कर देता है, वैसे ही तुम्हारा एक छोटा सा विचार तुम्हारे पूरे मानसिक स्वास्थ्य को हिलाकर रख देता है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि यह मन इतना अशांत क्यों है? इसका उत्तर बहुत सरल है। तुम्हारा मन एक चंचल वानर की भांति है जो एक विचार की शाखा से दूसरी शाखा पर निरंतर कूदता रहता है। वह कभी उस कल की चिंता में खो जाता है जो अभी आया ही नहीं, तो कभी उस बीते हुए समय की कड़ीडी वाहट में डूब जाता है जो अब राख बन चुका है। तुम अपने विचारों के साथ इतने जुड़ा चुके हो कि तुम्हें लगने लगा है कि तुम ही वे विचार हो। यदि तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आता है तो तुम दुखी हो जाते हो। यदि कोई अच्छा विचार आता है तो तुम प्रसन्न हो जाते हो। तुम अपने ही मन के दास बन गए हो। जब मैं बोधि वृक्ष के नीचे बैठा था तब मैंने देखा कि विचार तो केवल बादलों की तरह है जो आकाश में आते हैं और चले जाते हैं। आकाश उन बादलों से कभी प्रभावित नहीं होता। वैसे ही तुम्हारा चैतन्य भी इन विचारों से परे है। तनाव तब होता है जब तुम उन बादलों को पकड़ने की कोशिश करते हो। तुम एक विचार को पकड़ते हो, फिर उससे दूसरा विचार जन्म लेता है, और देखते ही देखते तुम्हारे भीतर विचारों का एक ऐसा बवंडर खदहा हो जाता है जो तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाता है। मेरे जीवन का अनुभव कहता है कि तुम अपने विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हो। जैसे तुम सड़क के किनारे खड्डे होकर गुजरती हुई गाड़ियों को देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को आता जाता देखो। उनमें उलझो मत, उन्हें सही या गलत का नाम मत दो। जब तुम एक तटस्थ साक्षी बनकर अपने मन को देखना शुरू करते हो तो विचारों की गति अपने आप धीमी होने लगती है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा अधिकांश तनाव उन समस्याओं के कारण नहीं है जो वास्तव में अस्तित्व में है, बल्कि उन समस्याओं के कारण है जिन्हें तुम्हारे मन ने कल्पनाओं के माध्यम से निर्मित किया है। तुम उस खतरे से डर रहे हो जो कभी शायद आएगा ही नहीं। शांत होकर बैठो और अपने भीतर उठने वाले इस कोलाहल को देखो। जिस क्षण तुम केवल देखने वाले बन जाओगे और कर्ता होने का भाव त्याग दोगे, उसी क्षण तुम्हारे मन का यह तूफान थम जाएगा और तुम्हें वह शांति प्राप्त होगी जो तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है। अध्याय 3, आत्म स्वीकृति और स्वयं से प्रेम का मार्ग। नमो बुद्धाय, मैं बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय आत्मन, मन के उस भीषण तूफान को समझने के पश्चात अब समय आ गया है कि तुम अपने स्वयं के अंतर्मन की गहराइयों में झांकना सीखो। क्या तुमने कभी एकांत में बैठकर इस विषय पर विचार किया है कि तुम संसार के अन्य व्यक्तियों के प्रति जितने उदार और दयालु होते हो, स्वयं के प्रति उतने ही कठोर, निर्दयी और आलोचनात्मक क्यों हो जाते हो? तुम्हारे मानसिक तनाव का एक बहुत बद्धा और गहरा भाग तुम्हारी अपनी स्वयं से असंतुष्टि की भावना से उत्पन्न होता है। तुम हर क्षण, हर पल किसी और जैसा बनने की व्यर्थ चेष्टा में लगे रहते हो।
तुम अपनी तुलना दूसरों के धन, उनके बाहरी रूप, उनके पद और उनकी सफलता से करते हो, और फिर अनजाने में ही अपने ही हृदय में एक गहरी हीन भावना और ईर्ष्या का विषैला बीज बो देते हो। जब मैं सत्य की खोज में निकला था और ज्ञान की प्राप्ति के लिए कड़ी धा तप कर रहा था, तब मैंने भी अपने इस शरीर को बहुत अधिक कष्ट दिए। मैंने अन्न और जल का त्याग कर दिया था, यह सोचकर कि स्वयं को प्रताड़ित करने और शरीर को सुखाने से सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु शीघ्र ही मुझे बोध हुआ कि यह मार्ग भी भटकाव का है। जिस वीणा के तार बहुत अधिक कस दिए जाए वह टूट जाते हैं और संगीत उत्पन्न नहीं कर सकते, और जिस वीणा के तार बहुत ढीले छोड़ा दिए जाए उससे कभी मधुर सुर नहीं निकलते। जीवन भी उस वीणा के संगीत की भांति ही है। इसे मध्य मार्ग पर संतुलित रखना ही सबसे बद्धी कला है। मेरे प्रिय, तुम स्वयं को कोसना और अपनी कमियों पर विलाप करना अब बंद करो। तुम्हारी प्रत्येक भूल, तुम्हारी हर असफलता और तुम्हारी सीमाएं ही तुम्हें एक अनुभवशील मनुष्य बनाती है। तनाव तब प्रचंड रूप ले लेता है जब तुम अपनी वर्तमान वास्तविकता को स्वीकार करने से पूरी तरह इनकार कर देते हो। तुम समाज के द्वारा बनाए गए उन कृत्रिम पैमानों पर खरा उतरना चाहते हो जो स्वयं कभी स्थिर नहीं रहते। तुम स्वयं को एक ऐसे सांचे में बलपूर्वक ढालने का प्रयास कर रहे हो जिसमें तुम कभी फिट नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम अद्वितीय हो। याद रखना, जैसे कमल का पुष्प कीचड़ डीएच के बीच खिलकर भी अपनी कोमलता और सुंदरता को नहीं खोता, वैसे ही तुम्हारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, तुम्हारा आंतरिक मूल्य और तुम्हारी आत्मा की पवित्रता कभी कम नहीं होती। स्वयं को स्वीकार करने का अर्थ आलस्य या प्रयास छोड़ना नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है अपने वर्तमान स्वरूप के साथ संधि करना और मानसिक शांति स्थापित करना। जब तुम यह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हो कि तुम जैसे भी हो इस ब्रह्मांड का एक पूर्ण और अभिन्न हिस्सा हो, तब संसार का कोई भी बाहरी दबाव तुम्हें मानसिक रूप से विचलित नहीं कर सकता। तुम दूसरों को प्रसन्न करने और उनकी अपेक्षाओं का बोझ उठाने के फेर में अपनी अनमोल मानसिक शांति की बलि चढ़ा देते हो। लेकिन शाश्वत सत्य तो यह है कि जो व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व से प्रेम नहीं कर सकता, वह संसार में किसी और को भी वास्तविक सुख या शांति प्रदान नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, अब शांत होकर बैठो, अपनी आती जाती सांसों के स्पंदन को महसूस करो और पूर्ण चैतन्य के साथ स्वयं से कहो कि तुम अपनी समस्त सीमाओं और गुणों के साथ स्वयं को पूर्णतः स्वीकार करते हो। जब तुम अपने भीतर चल रही इस निरंतर जंग को समाप्त कर दोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि बाहर का यह समस्त संसार अचानक तनाव मुक्त और सरल हो गया है। अपनी अंतरात्मा की उस धीमी और शांत आवाज को सुनो, वही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। जिस दिन तुम स्वयं के सबसे प्रिय मित्र बन जाते हो, उस दिन से अकेलापन, भय और चिंता तुम्हें छू भी नहीं पाती। अध्याय 4, वाणी का संयम और मौन की महाशक्ति। नमो बुद्धाय, मैं बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय आत्मन, स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के पश्चात अब तुम्हें उस द्वार पर आना होगा जहां से तुम्हारी मानसिक ऊर्जा सबसे अधिक वेग से बाहर बहती है, और वह द्वार है तुम्हारी वाणी। क्या तुमने कभी एकांत में बैठकर इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है कि तुम्हारे जीवन का आधा तनाव केवल उन शब्दों के कारण है जो तुमने आवेश में आकर अनजाने में कहे, या फिर उन कड़े शब्दों के कारण जो दूसरों ने तुमसे कहे और तुमने उन्हें अपने हृदय के किसी कोने में बद्धी जतन से पाल कर रखा? वाणी एक ऐसा द्विधारी शस्त्र है जो यदि संयम और चेतना में न रहे तो वह सबसे पहले उस व्यक्ति के मन को ही लहूलुहान करता है जो उसे चलाता है। जब मैं शांत वनों के सन्नाटे में बैठता था, तब मैं प्रकृति के उस महान मौन को सुनता था। उस मौन में एक असीम संगीत है, एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो सबसे चंचल और अशांत मन को भी क्षण भर में स्थिर कर देने का सामर्थ्य रखती है। लेकिन तुम्हारे जीवन को देखो, वह व्यर्थ के कोलाहल, अनावश्यक चर्चाओं और निरंतर शोर से भरा हुआ है। तुम हर समय कुछ ना कुछ कहना चाहते हो, तुम हर छोटी बड़ी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हो, और तुम संसार की हर बहस को जीत लेने की तृष्णा में जल रहे हो। तुम जितना अधिक बाहर की ओर बोलते हो,
तुम्हारे भीतर का मानसिक कोलाहल उतना ही बढ़ता चला जाता है। तनाव वास्तव में और कुछ नहीं, बस तुम्हारे भीतर जमा हुआ वह संचित शोर है जिसे कभी मौन होने का, शांत होने का अवसर ही नहीं मिला। मेरे जीवन की इस शाश्वत सीख को अपने हृदय की गहराइयों में आत्मसात करो। मौन का अर्थ केवल अपने मुख को बंद कर लेना नहीं है। वास्तविक मौन का अर्थ है अपने भीतर चल रहे अनावश्यक और व्यर्थ के विचारों को विराम देना। जब तुम व्यर्थ की बातों में उलझते हो, जब तुम ईर्ष्यावश दूसरों की आलोचना करते हो, या जब तुम समाज के सामने स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए संघर्ष करते हो, तब तुम अपनी बहुमूल्य मानसिक शांति का सौदा बहुत सस्ते में कर देते हो। तुम अपनी वह प्राणिक ऊर्जा उन बातों में नष्ट कर देते हो जिनका तुम्हारे जीवन के वास्तविक कल्याण या उद्देश्य से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। क्या तुमने कभी संसार में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत अधिक बोलता हो और फिर भी भीतर से अगाध, शांत और प्रसन्न हो? कदापि नहीं, क्योंकि अत्यधिक बोलना मन को पूरी तरह थका देता है और एक थका हुआ रिक्त मन ही तनाव और चिंताओं का सबसे बद्धा घर होता है। मेरी शरण में आने वाले अनगिनत लोग केवल इसलिए गहरे दुख और तनाव में थे क्योंकि वे दूसरों की कही बातों को कचरे की भांति अपने भीतर स्थान देते थे। किसी ने अज्ञानतावश तुम्हें कुछ कह दिया और तुमने उन शब्दों को अपने मस्तिष्क में घंटों, दिनों या कई महीनों तक निरंतर दोहराया। उस व्यक्ति ने तो वे शब्द केवल एक बार कहे और वह आगे बढ़ा गया, लेकिन तुमने उन शब्दों को अपनी स्मृति में हजारों बार पुनर्जीवित करके स्वयं को असहनीय मानसिक पीड़ा दी। ये घोर अज्ञानता नहीं तो और क्या है? मेरे प्रिय, मौन रहना सीखो। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही है या कोई तुम्हें अपनी बातों से उत्तेजित करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, तो बस एक क्षण के लिए ठहर जाओ और मौन हो जाओ। तुम्हारा वह मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत, तुम्हारी सबसे शक्तिशाली सुरक्षा और तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ उत्तर होगा। इस महान मौन के भीतर ही तुम्हें वह परम सत्य सुनाई देगा जो शब्दों के इस बाहरी शोर में कहीं खो गया है। जब तुम कम बोलना शुरू करते हो तो तुम्हारे शब्द कीमती हो जाते हैं, उनमें वजन आता है और तुम्हारा मन समुद्र की भांति गहरा होने लगता है। जैसे एक अत्यंत गहरे कुएं का पानी सदैव शीतल, स्वच्छ और शांत होता है, वैसे ही मौन धारण करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली, स्थिर और पूरी तरह तनाव मुक्त होता है। आज से ही एक छोटा सा अभ्यास प्रारंभ करो। पूरे दिन में कुछ समय ऐसा निकालो जो केवल तुम्हारा हो, जिसमें कोई शब्द ना हो, कोई संवाद ना हो। उस शांति को अपने रोम रोम में उतरने दो। जैसे जैसे तुम्हारा आंतरिक मौन गहरा और सघन होता जाएगा, तुम्हारा समस्त तनाव ऐसे ओझल हो जाएगा जैसे सूर्य के प्रखर प्रकाश के सामने सुबह का कोहरा स्वतः ही विदा हो जाता है। शांत रहो, क्योंकि शांति में ही सत्य का वास है। अध्याय 5, श्वास का सत्य और जीवन का संतुलन। नमो बुद्धाय, मैं बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय आत्मन, वाणी के संयम को समझने के पश्चात अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले चलता हूं जो तुम्हारे जीवन का आधार है, किंतु तुम उसके प्रति सबसे अधिक अनभिज्ञ हो। वह है तुम्हारी श्वास। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम क्रोध में होते हो, जब तुम तनाव या भय में होते हो, तब तुम्हारी सांसों की गति कैसी होती है? वह तेज, उथली और अनिश्चित हो जाती है। और जब तुम शांत होते हो तो वही श्वास लंबी, गहरी और लयबद्ध हो जाती है। तुम्हारी श्वास तुम्हारे मन का दर्पण है। यदि तुम मन को सीधे वश में नहीं कर पा रहे तो अपनी श्वास को साधना सीखो। मन अपने आप शांत हो जाएगा। जब मैं बोधि वृक्ष के नीचे उस परम सत्य के निकट था, तब मैंने जाना कि यह शरीर और मन अलग अलग नहीं है। जो तुम अपने शरीर के साथ करते हो, उसका सीधा प्रभाव तुम्हारे मस्तिष्क पर पड़ी डिडेचता है। तुम आज के युग में मशीन की भांति भाग रहे हो। न तुम्हारे भोजन का समय निश्चित है, न तुम्हारे विश्राम का। तुम ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हो जो तुम्हारे शरीर में भारीपन और आलस्य पैदा करता है। याद रखना, जैसा अन्न वैसा मन। यदि तुम तामसिक और उत्तेजक वस्तुओं का सेवन करोगे तो तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। वह सदैव अशांत और उत्तेजित रहेगा, जिससे तनाव का जन्म अनिवार्य है।
तनाव और कुछ नहीं, बस तुम्हारे शरीर और मन के बीच का असंतुलन है। तुम प्रकृति से दूर हो गए हो। तुम कृत्रिम प्रकाश और कृत्रिम ध्वनियों के बीच जी रहे हो। मेरी एक सीख को सदा स्मरण रखना। अपने शरीर को एक मंदिर की भांति समझो। इसकी स्वच्छता और इसके पोषण पर ध्यान दो। प्रतिदिन कुछ समय निकालो जब तुम केवल अपनी आती जाती सांसों को महसूस कर सको। जब तुम गहरी सांस लेते हो तो तुम अपने भीतर केवल वायु नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा भरते हो। यह ऊर्जा तुम्हारे स्नायु तंत्र को शांत करती है और तुम्हारे भीतर जमा हुए भय को बाहर निकाल फेंकती है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भगवान, हम ध्यान कैसे करें? मैं उनसे कहता हूं, सांस लेना ही ध्यान है, यदि तुम उसे होश के साथ करो। जब तुम सांस अंदर लो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि श्वास अंदर जा रही है। जब तुम श्वास बाहर छोड़ दो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बोझ बाहर जा रहा है। यह इतना सरल है, फिर भी तुम इसे भूल जाते हो क्योंकि तुम भविष्य की कल्पनाओं में उलझे रहते हो। तुम्हारा शरीर वर्तमान में है, लेकिन तुम्हारा मन भविष्य में भाग रहा है। श्वास वह सेतु, पुल है जो तुम्हारे मन को वापस तुम्हारे शरीर से जोड़ देती है। आज से एक संकल्प करो। जब भी तुम्हें लगे कि तनाव तुम पर हावी हो रहा है, सब कुछ छोड़कर बस 3 लंबी और गहरी सांसें लो। अपनी रीढ़ को सीधा रखो और महसूस करो कि तुम इस धरती से जुड़े हुए हो। जैसे ही तुम अपनी श्वास के प्रति सचेत होगे, तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में वापस लौट आएगा और वर्तमान में कभी कोई तनाव नहीं होता। तनाव केवल वहां है जहां तुम अभी नहीं हो। संतुलन ही जीवन का सार है। ना बहुत अधिक प्रयास करो, ना बिल्कुल आलस्य, बस सजग रहो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा और तुम्हारी श्वास स्थिर होगी तो संसार की कोई भी चिंता तुम्हारे भीतर घर नहीं बना पाएगी। अध्याय 6, साक्षी भाव और मुक्ति का अंतिम सत्य। नमो बुद्धाय, मैं बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय आत्मन, अब हम इस ज्ञान यात्रा के उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण द्वार पर आ चुके हैं, जहां पहुंचकर संसार का हर प्रकार का मानसिक क्लेश, भय और तनाव सदैव के लिए शांत हो जाता है। इस अध्याय को अपने हृदय की पूरी एकाग्रता के साथ सुनना, क्योंकि यहां से तुम्हारे जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से परिवर्तित होने वाला है। इस परम सत्य को मैं साक्षी भाव कहता हूं। साक्षी होने का सीधा और सरल अर्थ है अपने जीवन की घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं के भीतर डूबने के बजाय उन्हें एक तटस्थ दर्शक की भांति दूर खड़े होकर देखना। तुम अब तक अपने दुखों, अपनी असफलताओं और अपने तनाव के साथ इतने गहरे जुड़ चुके हो कि तुमने अपनी पहचान ही बदल ली है। तुम कहने लगते हो, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत तनाव में हूं। लेकिन सत्य यह नहीं है। सत्य तो यह है कि तुम दुख नहीं हो। तुम तो वह चैतन्य सत्ता हो जो उस दुख के आने और जाने को महसूस कर रही है। इसे एक उदाहरण से समझो। तुम वह अनंत और असीम नीला आकाश हो जिसमें चिंताओं और विचारों के काले बादल आते हैं और चले जाते हैं। क्या कभी काले बादलों के आने से आकाश वास्तव में मैला या गंदा हो सकता है? कदापि नहीं। वैसे ही तुम्हारे मन के विचार और संसार की विषम परिस्थितियां तुम्हारी अंतरात्मा को कभी स्पर्श भी नहीं कर सकती यदि तुम उनसे मोहवश चुद्धना छोड़ दो। जब मैं ज्ञान के उस सर्वोच्च शिखर पर था, तब मैंने यह स्पष्ट देखा कि मनुष्य स्वयं ही अपनी मानसिक पीड़ा का मुख्य निर्माता है, क्योंकि वह हर कार्य का कर्ता बन जाता है। तुम समझते हो कि तुम ही इस पूरे संसार को चला रहे हो। तुम ही सब कुछ ठीक करोगे और तुम्हारे बिना सब रुक जाएगा। इसी मैं और मेरे के भारी अहंकार के कारण तुम स्वयं को इतना बोझिल महसूस करते हो। एक बार प्रयोग करके देखो। स्वयं को इस संसार के चल रहे खेल से थोड़ा अलग कर लो। जैसे तुम किसी ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर नीचे घाटी में चलते हुए राहगीरों और वाहनों को केवल देखते हो, वैसे ही अपने मन के भीतर उठने वाली क्रोध, लोभ और मोह की लहरों को देखो। जब तुम केवल एक देखने वाले साक्षी बन जाते हो तो उन लहरों की शक्ति स्वतः ही क्षीण होने लगती है, क्योंकि उन्हें तुम्हारे योद्धाओं का पोषण मिलना बंद हो जाता है। तनाव का अंतिम और पूर्ण अंत तब होता है जब तुम अनीच यानी अस्थिरता के महान सत्य को पूरी तरह जान लेते हो। इस समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी निर्मित हुआ है
उसका विनाश निश्चित है। तुम्हारी ये भीषण समस्याएं, ये भारी चिंताएं और यह मानसिक भारीपन भी पूरी तरह अस्थायी है। यह समय भी एक दिन बीत जाएगा और केवल एक धुंधली स्मृति बनकर रह जाएगा। जब तुम इस सत्य को अपनी हड्डियों तक गहराई से अनुभव कर लेते हो, तो तुम आने वाले कल की अनिश्चितता से डरना छोड़ देते हो और बीते हुए कल की राख पर विलाप करना बंद कर देते हो। मुक्ति का अर्थ संसार को छोड़कर कहीं पर्वतों में भाग जाना नहीं है, बल्कि इस संसार के कोलाहल के बीच रहकर भी उससे कमल के पत्ते की भांति अप्रभावित रहना है। आज से जब भी तुम्हें लगे कि तनाव का अंधकार तुम्हें घेर रहा है, बस एक क्षण को रुकना और स्वयं से प्रेमपूर्वक कहना, यह विचार मेरे मन में आ रहा है, पर यह विचार मैं नहीं हूं, मैं केवल इसका साक्षी हूं। यह एक छोटा सा बोध वाक्य तुम्हारे भीतर शांति का वह महासागर भर देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम मुक्त होने के लिए ही इस पृथ्वी पर आए हो। यह मानसिक बंधन तो केवल तुम्हारे अपने ही अज्ञान की कल्पना है। अब पूरी तरह शांत हो जाओ, क्योंकि अब तुमने वह गुप्त कुंजी प्राप्त कर ली है जो तुम्हें हर प्रकार के बोझ से सदा के लिए आजाद कर सकती है। अपने भीतर की उस ज्योति को पहचानो जो कभी बुझती नहीं। मेरे प्रिय आत्मन, आज तुमने सत्य के उन 6 अध्यायों की यात्रा पूरी की है जो तुम्हें तनाव के मरुस्थल से निकालकर शांति के शीतल सरोवर तक ले आए हैं। याद रखना, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वह केवल सुनने मात्र के लिए नहीं है। यदि तुम इन शब्दों को केवल अपनी स्मृति में संजो कर रखोगे तो यह केवल सूचना बनकर रह जाएंगे, किंतु यदि तुम इन्हें अपने जीवन के साधारण से साधारण कार्यों में उतारोगे, जैसे चलते समय सजग रहना, बोलते समय मौन का सम्मान करना और सांस लेते समय वर्तमान में होना, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा पूरा जीवन ही एक सुंदर प्रार्थना बन गया है। तनाव कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम्हें बाहर फेंकना है। यह तो केवल एक संकेत है कि तुम स्वयं से दूर हो गए हो। जब भी तुम्हें लगे कि संसार का बोझ बहुत अधिक बरस गया है, तो याद करना कि तुम वह भारी पत्थर नहीं हो, तुम तो वह अनंत शक्ति हो जो उस पत्थर को उठाने या नीचे रख देने का सामर्थ्य रखती है। तुम इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना हो। अपनी इस गरिमा को कभी मत भूलना। अब जब तुम यहां से अपने संसार में वापस लौटोगे तो अपने साथ एक हल्का मन, एक शांत हृदय और एक स्थिर मुस्कान लेकर जाना। दूसरों के दुखों में करुणा दिखाना और अपने प्रति सदैव मैत्री भाव रखना। इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें बाधाएं मिलेंगी, पर उन बाधाओं को भी एक साक्षी की भांति देखना और आगे बढ़ते जाना। जाओ और अपने भीतर की उस शांत ज्योति को पूरे संसार में फैलाओ। संसार के सभी प्राणी सुखी हो, सभी के मन को शांति मिले और सभी अज्ञानता के इस अंधकार से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। मेरी करुणा और मेरी शांति सदैव तुम्हारे साथ है। नमो बुद्धाय।